के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और आनंदित होंगे। और आज हम हैं पहाड़ों में, अपने पौड़ी गढ़वाल में हम लोग हैं, जहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ठंड शुरू हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। और कल रात और कल दिन यहाँ बारिश हुई बहुत ज़्यादा। और आज सुबह में जब हम उठे तो बहुत सुहावना मौसम था, तो मन में आया क्यों ना आप लोगों से बात की जाए। परमेश्वर का वचन मुझे याद आया इन पहाड़ों में। यहेजकेल की किताब उसका 34 अध्याय और 26 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं इन पहाड़ों को आशीष का कारण बना दूंगा। कल रात जब यहाँ पर बारिश हुई तो उस बारिश से बहुत ठंडा यहाँ पर हो गया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और मेह को मैं ठीक समय पर बरसाऊंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। कल रात को, कल शाम को यहाँ पर बहुत बारिश हुई है, जिसके कारण बहुत ठंडा हो गया। और जब बारिश होती है तो पहाड़ों पे हरियाली और अधिक हो जाती है, फसलें उगने लगती हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे परमेश्वर कहता है कि मैं अपने लोगों के ऊपर, उनके जो आसपास के जो पहाड़ियाँ हैं, उनकी जो भूमि है, उन पर, अपने लोगों पर मैं आशीषों की वर्षा करूँगा। और वो वर्षा न केवल एक दिन के लिए होगी, न केवल एक समय के लिए होगी, जैसे मैंने बताया कल यहाँ पर बारिश हुई, लेकिन वो पूरा सीजन होगा, एक बरसात का एक सीजन होगा। जैसे अब से मैं सोचता हूँ कि अब यहाँ पर ठंड शुरू हो गई है और ये ठंड लगभग मार्च तक रहेगी, पूरा ठंडा रहेगा और बर्फ भी यहाँ पर पड़ेगी। तो ऐसे परमेश्वर का वचन कहता है कि एक सीजन, एक मौसम उनके जीवन में शुरू होगा, बरसात का, मीन्स आशीषों की वर्षा का। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों की वर्षा को करेगा। ऐसी आशीषों की वर्षा जो आपने नहीं देखी होगी और जिसके बारे में आपने नहीं सोचा होगा। हम इसहाक के जीवन में देखते हैं, इसहाक के लिए लिखा है कि अकाल के समय में उसने जोता और बोया, और जब उसने जोता और बोया तो परमेश्वर ने ऐसी आशीषों की वर्षा उसके ऊपर की कि बाइबल कहती है कि जितना उसने बोया था उसी साल उसका उसने 100 गुना प्राप्त किया। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसे ही आशीषों की वर्षा करे, जिनके कारण आपके जो काम हैं उन पर आशीष हो, जो आपके बिजनेस हैं उन पर परमेश्वर आशीष दे। और आज सुबह में विशेषकर मैं कहना चाहूँगा कि आज दिन भर परमेश्वर आपके जीवनों में, आपके कामों में, आपके हर एक चीज़ में, जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आशीष दे। ऐसे ही आशीषों की वर्षा, जैसे यहाँ पर हमने वचन में पढ़ा कि मैं ऐसी आशीषों की वर्षा करूँगा, जो क्या होगी, आशीष, एक आशीष नहीं होगी बल्कि बरसात होगी, पूरा सीजन आशीषों का होगा। मेरी ये आशा है, मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे एक सीजन को लेकर के आए, एक मौसम को लेकर आए जो आशीषों का मौसम होगा, जिसमें हर दिन, हर महीने, हर हफ्ते आप आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं। सो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई होगी और निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में ऐसी आशीषों की वर्षा को करेगा, जैसे परमेश्वर ने इस जगह पर किया। और जब बारिश हुई तो उसके बाद सारा मौसम क्लियर हो गया और बहुत हरियाली दिखने लगी है और बहुत सुहावना, सुंदर मौसम हो रखा है। ऐसे परमेश्वर आपके जीवन के मौसम को भी बदल डालेगा, उस सीजन को परमेश्वर बदल डालेगा, उस ड्राइनेस को, उस सूखेपन को, उस निराशा को, उस दुख को, उस बीमारियों को परमेश्वर बदल डालेगा आशीषों में, खुशियों में, हरियाली में, आनंद में, चंगाई में, स्वास्थ्य में परमेश्वर उसे बदल डाले। असफलता को परमेश्वर सफलताओं में बदल डालेगा। बाइबल में लिखा है कि एलिय्याह के समय में एक 3 साल का अकाल पड़ा हुआ था, जिस समय पूरा ड्राई हो गया था, सूखा हो गया था, खाने के लिए नहीं, पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं, कुछ भी उन लोगों के पास नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है जब
एलियाई ने प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने ऐसी आशीषों की बरसात की कि सब लोगों के पास भरपूरी से हो गया, अनाज हो गया, पानी हो गया, हर एक चीज सबके लिए उपलब्ध हो गई। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे ही आशीषों की बरसात परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा और उस ड्राइनेस को, उस सूखेपन को जो आपके जीवन में है, उस अकेलेपन को, उस डिप्रेशन को, उस चिंता को, उस बीमारी को, उस दुख को, उन बंद दरवाजों को, उन असफलताओं को परमेश्वर दूर करेगा और आपके जीवन में वो आशीषों की बरसात को करेगा। आनंद, खुशियां, चैन, सफलताएं वो आपके जीवन में लेकर के आएगा। इसलिए बिल्कुल भी निराश न होएं। चाहे आज इस समय आप ड्राइनेस से होकर गुजर रहे हैं, निराशाओं से होकर गुजर रहे हैं, दुखों से, परेशानियों से, बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर आशीषों की बरसात करने वाला परमेश्वर है। वो जब उन शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स को आपके ऊपर बरसाएगा तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके हालात बदल जाएंगे। आप असफलताओं से सफलताओं की ओर, निराशाओं से आशीषों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम ज्योति है। मैं अंडमान निकोबार आइलैंड से बोल रही हूँ। मेरी 2 गवाही है। पहला, मेरी सर्जरी होने से पहले मैंने प्रेयर सेंटर में कॉल करी ताकि मेरी सर्जरी अच्छी तरह से हो, और सब कुछ अच्छा होने के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। और दूसरी गवाही यह है कि मेरी रिलेटिव में एक बहन जो कई सालों से मिर्गी बीमार होने की वजह से वह हार्ट दवाई लेती थी, इसलिए डॉक्टर ने बताया कि वह कभी बेबी कंसीव नहीं कर सकती, पॉसिबल ही नहीं कि वह बेबी कंसीव कर सकती है। फिर भी वह एक बेबी कंसीव करी, पर वह 3 महीने के बाद उनका मिसकैरेज हो गया। जब वह दूसरा बेबी कंसीव करी, कुछ महीने के बाद उन्हें कुछ प्रॉब्लम आया और उन्हें पता चला कि बेबी को कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने तुरंत प्रेयर सेंटर में कॉल करी। एक सिस्टर ने उनके लिए प्रार्थना किया और उनके प्रार्थना को मैं रिसीव करी, और वो सब कुछ दूसरे दिन जब उन्हें अल्ट्रासाउंड किया गया तो सब कुछ नॉर्मल था, और प्रभु ने उन्हें एक बेबी से ब्लेस्ड किया और उनकी मिर्गी बीमार से भी उन्हें छुटकारा दिया। इसलिए प्रभु यीशु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पीके मसीह और अमृता सिस्टर और उनके परिवार को प्रभु ब्लेस्ड करे और उनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर सी सुबह में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ये गवाही जो आपने सुनी उसको सुनकर आप उत्साहित हुए हैं। जैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक के जीवन में कार्य करेंगे। उसने हमारे जीवन में काम किया, वो आपके जीवन में भी कार्य करेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख जाकर उससे प्रार्थना करें और अपनी बातों को, अपने निवेदनों को, अपने जीवन के हालातों को, अपने मन में छुपे हुए हर एक दुख को परमेश्वर के आगे रखें, क्योंकि वही है जो आशीषों की वर्षा करने वाला परमेश्वर है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, सब कुछ का बनाने वाला परमेश्वर। तो महान अनुग्रहकारी है, दयालु है प्रभु जी। और प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि तू हमसे प्यार करता है, तूने हमारा उद्धार किया प्रभु, तूने हमें चुना है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमें आशीषित किया है प्रभु जी, हमें हर एक श्राप, बंधनों से, प्रॉब्लम से छुड़ा कर अपना बनाया है प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे खुदा, उनका मन धन्यवाद से भर जाए प्रभु। वो आपकी उपस्थिति में चलें, वो आपकी उपस्थिति में बढ़ें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु। होने दे पिता हर एक के जीवन में प्रभु तेरा कार्य हो पिता। और प्रभु जी ये सुबह प्रभु नई खुशियों को, नए आनंद को, नई शांति को इनके जीवन में लेकर आए प्रभु। रात भर तूने संभाला, ये नया दिन दिया प्रभु, और हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु। इस दिन में प्रभु वो तेरी महिमा के लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप हर एक को आशीषित करें प्रभु जी। हर एक के जीवन में आप आशीष दें परमेश्वर। यदि कोई भी गुनाह, गलती, कोई भी अपराध प्रभु जो तेरे व्यवस्था के विरोध में प्रभु हम लोगों से हुआ है प्रभु, उसे क्षमा करे प्रभु। हर एक जन जो पश्चाताप कर रहा है, अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है प्रभु, आप उसे क्षमा करे परमेश्वर। आप मौका दें कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, आपके कार्यों को कर सके पिता। धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद कि प्रभु आप शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स प्रभु अपने लोगों के जीवन में देते। आशीषों की वर्षा प्रभु हो सकता है प्रभु इस समय आपके लोग दुख में, परेशानी में, विपत्तियों में हो पिता,
वो आंसुओं को बहा रहे हो प्रभु जी। उनकी लाइफ में इस समय दुखों का सीजन है, बीमारियों का पिता, और भी बहुत कुछ जो उनके जीवन में प्रभु जी दुष्ट ने बोया है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी, आज प्रभु तेरी आशीषों की वर्षा प्रभु इनके जीवन में हो। इनका समय, इनका सीजन यीशु नासरी के नाम से बदल जाए प्रभु जी। वो दुख आनंद में बदल जाए, वो प्रभु स्ट्रगल परमेश्वर सफलता में बदल जाए, वो फेलियर परमेश्वर पिता प्रभु आशीषों में बदल जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। जो इनका हेल्थ है परमेश्वर प्रभु, वो डिवाइन हेल्थ में बदल जाए यीशु के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ वो कर्जे, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो डिप्रेशन प्रभु, वो एंजाइटी प्रभु जी, वो दुख, वो समस्या जो आपके लोगों के लाइफ में कंटिन्यूस बना है प्रभु, आज यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ कि उनका अंत हो पिता। और प्रभु आपकी आशीषों की वर्षा परमेश्वर, वो भलाई, वो ब्लेसिंग परमेश्वर, वो सल्यूशन, वो उपाय प्रभु जी आपके लोगों के लाइफ में होता रहे यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु। जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं यीशु के नाम से चली जाए, जो इनके बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं यीशु के नाम से चली जाए, वो डिप्रेशन चला जाए यीशु के नाम से, एंजाइटी चली जाए, वो डर चला जाए, हर प्रकार की कड़वाहट यीशु के नाम से चली जाए परमेश्वर। इनका सीजन बदलने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें खुदावन, इनका शरीर इसी वक्त चंगा हो, इनकी बीमारी दूर हो, कमांड करते हैं यीशु के नाम से। हर प्रकार के रोग मैं तुझे यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से चले जाओ, इसी वक्त सारी बीमारियां छोड़ दो इनके शरीर को। हर एक कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, आंखों की समस्या, कानों की समस्या, गूंगापन, बहरापन, अंधापन, लंगड़ापन यीशु के नाम से चला जाए। इसी वक्त इनके स्टमक हील हो, इसी वक्त प्रभु इनकी किडनी, लीवर, इनकी हड्डियां चंगी हो यीशु के नाम से। जो भी घाव बना हुआ घाव चंगा हो, सफेद दाग यीशु के नाम से नष्ट हो प्रभु यीशु के नाम से। सर्वाइकल का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट हो। धन्यवाद कि तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा प्रभु। ये आशीष प्रभु आप इन्हें दें कि ये दिव्य स्वास्थ्य में चले परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिन्हें प्रभु जॉबलेस हैं प्रभु, जिन्हें कहीं भी प्रभु जॉब नहीं मिल पा रहा है प्रभु, कोई भी प्रभु रोजगार नहीं मिल पा रहा है प्रभु, आप रास्ता खोलें, आप वो आशीषों की वर्षा करें कि बेस्ट जॉब पाएं प्रभु। प्रभु जो प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे प्रभु, उन्हें प्रमोशन, ट्रांसफर देने में मदद करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोगों को गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें। जितने बच्चे, नौजवान, यूथ परमेश्वर प्रभु बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं प्रभु, अपना पूरा एफर्ट लगा रहे हैं परमेश्वर खुदा, उन्हें प्रभु उन्हें अपने लाइफ में परमेश्वर प्रभु सक्सेसफुल होने में मदद करें। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस समय, इस सुबह के समय परमेश्वर आपके लोगों को ब्लेस करें प्रभु, उन्हें बढ़ाएं प्रभु जी, उनकी लाइफ की हर एक मनोकामना को पूरा करें परमेश्वर पिता प्रभु जी। जैसे प्रभु तूने हमारे जीवनों में प्रभु आशीषों की वर्षा की है, उसी प्रकार खुदा अपने बेटे बेटियों के जीवन में, उनके बच्चों में प्रभु, उनके फैमिली में आशीषों की वर्षा करें प्रभु। नए दरवाजे खुल जाएं प्रभु, जॉब के दरवाजे, मैरिज के दरवाजे खुल जाएं यीशु के नाम से खुदा। जिन भाई बहनों का अभी तक कोई भी मैरिज नहीं हो पाया, लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाया प्रभु, बेस्ट देकर ब्लेस करें प्रभु जी। जिनकी कोई संतान नहीं प्रभु ने, हम यीशु के नाम से संतान से ब्लेस करते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज जो भी प्लान, आप जो भी योजना आपके लोग बना रहे हैं वो सफल हो प्रभु। जिनके आने वाले समय में मैरिज होने जा रही है, उस मैरिज में आपको इनवाइट करते हैं प्रभु। हर एक घटी कमी यीशु के नाम से दूर हो पिता। यदि किसी ट्रैप में, किसी स्कैम में फंस गए प्रभु, उससे निकलने में आप मदद करें प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। और आज सुबह के समय जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है आपके वचन के द्वारा ब्लेस करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है इस बात को कि यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, वो तेरी रक्षा करे। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस वचन को आप पूरा करें, अपने मुंह का प्रकाश चमकाएं, इनकी रक्षा करें प्रभु और इन्हें आगे बढ़ाएं, आशीषित करें प्रभु जी। पिता होने दे तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाई ये देखे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य देखे परमेश्वर पिता, और अपने दान वरदानों से भरें परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के वर्ष अधिक होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुना। हर एक विनती निवेदन जो तेरे लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में दिए हैं प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद पिता। यूं ही हम तेरी संगति में, प्रार्थना में बने रहे प्रभु। हर एक प्रार्थना के जीवन को मजबूत कर, और विशेष कर प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में आशीषों की वर्षा करें, आशीषित करें प्रभु इनके जीवन को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, इनके फाइनेंस को परमेश्वर पिता, और विशेष कर इनके स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर आप आशीषित करें प्रभु। इनका सीजन बदलने पाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।